एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बड़ा बाउंस दिखाकर क्लोजिंग दिखाई और हम 17,000 की उम्मीदें करके चल रहे थे, लेकिन जो क्लोजिंग हमें मिली वो 17,100 के भी ऊपर मिली, यानी 200 पॉइंट के आसपास की हमने आज तेजी दिखाई और इतनी ही तेजी हमने कल के सेशन में दिखाई थी। आज की उम्मीद मैं इतनी बड़ी नहीं करके चल रहा था। मेरा यह मानना था कि 17,000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस होगी और वहां से एक छोटी सी गिरावट तकरीबन 16,700 तक देखने को मिलेगी। और आप सभी जानते हैं कि मैंने निफ्टी के अंदर हैजिंग के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। बाकी मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो कहा था, अगर आपको एनालाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो है, उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं इन 10 स्टॉक्स के साथ, जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इसके साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी आपके साथ एनालाइज करूंगा। देखिए, आज मैंने कोई ज्यादा ट्रेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं दिए और 2 ट्रेड हमारे ये कह सकते हैं कि जो पहले के चले आ रहे थे। एक था एनटीपीसी, जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया, और एक इंट्राडे में स्टॉक बनाया था ओएनजीसी का, मेरे को ध्यान नहीं है, उसके अंदर भी 2700-2800 के आसपास का प्रॉफिट आया है। बाकी 1-2 स्टॉक्स के अंदर हम आज ट्रैप भी हुए हैं, जिसमें से बजाज फिनसर्व है, वो मैंने तकरीबन 17,010 के ऊपर शॉर्ट किया हुआ है, और एक आधा स्टॉक और है, हैजिंग के साथ हमने पोजीशन बनाई हुई है। तो आज अगर मैं बात करूं कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आज मैं खुद अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूं। मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं आपके साथ अपनी अच्छाइयां गिना सकता हूं तो बुराई भी मुझे आपके साथ ही शेयर करनी है। बाकी कभी अगर मैं देखें तो पिछले तकरीबन 1.5 महीने में यह दूसरा दिन है जिसमें कह सकता हूं कि मैं खुद अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूं। बाकी जिसने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को ज्वाइन करना है, वो नीचे लिखी हुई ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकता है, उसको मैं खुद ऐड करूंगा। आप मेरी परफॉर्मेंस को खुद मार्केट सेशन के अंदर एनालाइज कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई शुरू में कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी। पहले 7 दिन आप केवल मुझे एनालाइज कीजिए, उसके बाद आपका मन हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं या मैं आपको एग्जिट खुद ब खुद दे दूंगा। और इसमें एक चीज मैंने और ऐड की है, जो भी मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए लाइफ लॉन्ग जो सब्सक्रिप्शन होगी वो एक सर्टेन अमाउंट होगा, जो पहले महीने आप मेरे साथ शुरू करेंगे, लाइफ लॉन्ग उसके अंदर कभी भी कोई इजाफा नहीं होगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। देखिए, अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि पिछली 2-3 कोई भी आप वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने कहा था कि हम 267 तक टच कर सकते हैं, और आज की क्लोजिंग देखिए 267 के भी ऊपर आई, यानी यहां से ये स्टॉक एक बड़ा मोमेंटम पकड़ सकता है। मेरे को यह लगता है कि आने वाले दिनों में हम इस स्टॉक के अंदर 300 तक का भी एक मूव देख सकते हैं। और आप सभी को पता है, पिछले महीने के अंदर हमने इसमें शॉर्ट करके बहुत अच्छे पैसे बनाए, और उसके बाद हमने पोजीशन को रिवर्स लॉन्ग साइड पर बनाया, और साथ में हमारे पास पुट भी थी। पिछले महीने जो एक्सपायरी कटी काफी नीचे के रेट्स पर कटी, तो पुटों के अंदर फिर प्रॉफिट आ गया, और हमने जो पोजीशन बना रखी है अब तो बहुत नीचे से है, और इस टाइम पर भी हम अच्छे बढ़िया प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी ये पोजीशन को हम होल्ड करेंगे, जिसको नया ऐड करना है बिल्कुल जब तक 267 के ऊपर है आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। देखिए आईटीसी को हमने कहां बाय किया था, 204 पर,
और हमने कहा था कि इस पोजीशन को हम होल्ड रखेंगे कम से कम 210, और अगर उसके ऊपर का भी प्राइस आता है तो तब भी लॉन्ग रखेंगे। और अब देखिए आज हमें 211 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। देखिए कल अगर हम पॉजिटिव साइड पर ओपन हुए स्टॉक में आज की क्लोजिंग से, तो आज की जो क्लोजिंग है उसी का मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा। स्टॉप लॉस को फिगर में मत पकड़िएगा, यानी स्केयर ऑफ ऑर्डर में आज की क्लोजिंग के हिसाब से डालूंगा कि आज की क्लोजिंग के हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिल जाए, और अगर वहां से ये स्टॉक और भागता है तो वो मेरा एक एडिशनल प्रॉफिट होगा। अब आपको क्या करना है, जब तक स्टॉक 210 के ऊपर है बिल्कुल नई पोजीशन भी ले सकते हैं और इस पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन 210 के नीचे अगर ट्रेडिंग होनी शुरू होती है तो बिल्कुल एग्जिट हो जाइएगा। अब बात करते हैं हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को में मेरे 460 के टारगेट से वो अचीव हो गए, 470 की उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी। तो अब किसी को अगर इसमें पोजीशन लेनी है तो अब इंतजार करें कम से कम 440 का। 440 के आसपास कोई गिरावट में ये स्टॉक मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, तब तक वेट कीजिएगा। या एक बार हम ये ओवर बॉट हो जाएं तो मैं इसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना चाहूंगा, लेकिन अभी हमने एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है तो ये तेजी और कंटिन्यू हो सकती है। मैं लॉन्ग में अब यहां से पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अगर ओवर बॉट जोन में हम पहुंचेंगे तो वहां पर एक शॉर्ट करके ट्रेल लेना पसंद करूंगा। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए आज हम जो 20 डेज मूविंग एवरेज थी EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको आज टच किया और उसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। कल अगर हमने 4725 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी तो आप देखिएगा यहां से 200 पॉइंट्स आपको कितनी तेजी से मिलेंगे। 4900 का टारगेट इजीली अचीव होगा एक शॉर्ट कवरिंग रैली और फ्रेश बाइंग के थ्रू, और 4900 के आसपास अगर हम पहुंचते हैं तो मेरे को इस पूरे ट्रेड के अंदर तकरीबन 250 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट रहेगा, जो 4900 के आसपास हम एक बार एग्जिट करेंगे। तो जिसको नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना है, 4725 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, कंटिन्यूस बना रहता तो आप 4700 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट की मैं एडवाइस नहीं दूंगा। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने जैसे ही, मैंने कल के दिन में भी कहा था कि जब तक स्टॉक 925 के ऊपर बना हुआ है आप लॉन्ग में जा सकते हैं, और मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि 950 960 के टारगेट आपको इजीली दिख जाएंगे। जो रिसेंटली हाई था उसके ऊपर आज क्लोजिंग दी है। देखिए जो रिसेंटली हाई था वो था 5 अगस्त का, उसके ऊपर हमने आज क्लोजिंग दिखाई है। मेरा यह मानना है कि अगर स्टॉक 960 क्रॉस होता है तो हम 980 तक जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली है। जिसको लॉन्ग साइड पर रहना है, पॉजिटिव ओपन होते हैं, 950 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो 950 वाली पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। टारगेट, पहला टारगेट 960 का होगा, 960 के ऊपर 980 का टारगेट होगा हैजिंग के लिए। हैजिंग के साथ ही इस ट्रेड को लॉन्ग में रखिएगा। नेकेड पोजीशन या केवल कॉल के थ्रू ट्रेड मत लीजिएगा कि कॉल बाय कर लिया आपने लॉन्ग साइड पर चले गए। आप पुट बाय करके हैजिंग के लिए फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने एक एग्जिट लिया है, मैं गिरावट का वेट करूंगा, और गिरावट में अगर ये स्टॉक मिलेगा तो लॉन्ग करूंगा, फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा। भारती, देखिए भारती ने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई है। जो रिसेंटली हाई थे पिछले 625 के ऊपर, वहां से ऊपर जब ये स्टॉक निकला तो एक बड़ी बाइंग आज देखने को मिली, बड़े वॉल्यूम्स के साथ बाइंग दिखी है।
अभी हम 70 की आरएसआई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जब ये ओवरबॉट होगा 75 और 80 के बीच में, वैसे तो 80 से ऊपर भी आरएसआई जाती है, लेकिन अगर 80 के आसपास आरएसआई आएगी तो वहां एक बार शॉर्ट की सोचेंगे। ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी जिसके अंदर जो लोग काफी ट्रैप हो गए थे, तो उसकी वजह से इसमें एक आज जबरदस्त 7-8% की बाइंग दिखी। हम यहां पर अवॉइड करेंगे, ना तो लॉन्ग साइड पर कोई ट्रेड लेंगे और ना ही शॉर्ट साइड पर। शॉर्ट करेंगे जब हम ओवरबॉट होंगे या गिरावट में ये स्टॉक 615 के आसपास मिलेगा तो वहां से लॉन्ग करेंगे। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने हमें ट्रैप कर लिया और मेरे ग्रुप के अंदर भी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं इसमें फंसा हुआ हूं। आरएसआई जबकि 84-85 की है और मैं आपको बताता हूं मेरे पास ये स्टॉक 6985 का शॉर्ट है और 7000 की मैंने कॉल बाय की हुई है। कोई अनलिमिटेड मेरा रिस्क नहीं है, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है, लेकिन प्रीमियम का लॉस तो है कि इस महीने मेरा मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो प्रीमियम का हो सकता है, लेकिन प्रीमियम भी काफी होते हैं स्टॉक के अंदर, तो इसलिए मैं वो लॉस भी नहीं करना चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कल के दिन में अपनी नीचे वाली कॉल का प्रॉफिट बुक करके कॉल ऊपर शिफ्ट करूं, ऊपर की कॉल बाय करके नीचे वाली कॉल से प्रॉफिट बुक करूं और इस स्टॉक को शॉर्ट साइड पर मैं चलने दूं। देखिए जिस इस स्टॉक के अंदर जो 7000 के प्राइस वाला स्टॉक है, इसमें अगर 4% की भी मूव ऊपर नीचे की आती है तो आप मान के चलिए 300-350 पॉइंट ये स्टॉक की मूव दिखा देता है, जैसे इसने आज के दिन में दिखाई। तो 5% की मूव के साथ आज ये स्टॉक क्लोज हुआ है। मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैरी करूंगा क्योंकि मैं हैज हूं, 100% हैज हूं, लेकिन 85-87 के आसपास की आरएसआई है, हाईली ओवरबॉट है, तो एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। कोई रिस्क लेके ट्रेड शॉर्ट साइड पर लेना चाहता है वो उसकी मर्जी है, लेकिन अगर कोई बाइंग में बैठना चाहता है इस स्टॉक के अंदर, उसको एडवाइस होगी 6900 के आसपास या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, तब तक शांत होके बैठिए। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। देखिए आज की क्लोजिंग देखिए अरविंदो फार्मा की, अपनी एक हर्डल थी जो रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस करके 723 के ऊपर आई है। बहुत अच्छी क्लोजिंग है। 6 स्टेप्स में देखिए धीरे धीरे करके ये स्टॉक अपनी एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में सफल हुआ है। अब मेरा यह मानना है कि थोड़े से सेंटीमेंट्स इसमें चेंज हो सकते हैं। 747 और 770 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं, 720 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं हम अंबुजा। देखिए अंबुजा में मैंने आपको कहा था कि हमारी एक ट्रेड 385 का था, एक 398 का था, दोनों को हमने लॉन्ग किया था और इस ट्रेड को मैं होल्ड करके बैठा हुआ था। मैंने कल आपसे कहा था 415 और 420 के आसपास जहां बीच में बिकेगा हम बेच लेंगे, तो 418 के प्राइस पर हम इसमें से दोनों ट्रेड के अंदर से निकल गए हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, अच्छे ट्रेड मिला हमें। पहले हम शॉर्ट करके ट्रैप हुए थे, बड़ी मुश्किल से पिछले महीने हम एट पार छूटे, कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर नीचे से हमने लॉन्ग बनाई और इस बार लॉन्ग में अच्छा प्रॉफिट बना के हमने एग्जिट ली है। अब आपको क्या करना है, देखिए सीमेंट सेक्टर्स के स्टॉक के अंदर एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला, तो रोज रोज ऐसी तेजी नहीं देखी जाती। तो फिर भी जिस दिन भी गिरावट दिखे, फिर से स्टॉक 400 की टेरिटरी के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड फ्यूचर्स में लीजिएगा। हैजिंग के लिए आप पुट को बाय कीजिएगा एट द मनी। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो 10 स्टॉक्स हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा यह मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को
जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा 1 सितंबर का, उसके साथ ड्यूरिंग द मार्केट या मार्केट के बाद आपकी चॉइस है, एनालाइज करेंगे। यकीन मानिए आपको मायूसी नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके और आप कुछ फायदा उठा सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड